कहा कि जिनके पुत्र नहीं होता उनकी सदगति कैसे होगी, क्योंकि श्राद्ध तर्पण करने वाला कोई नहीं होगा, कृपया मार्ग दर्शन कीजिए। मैं पहले बताना चाहूँगा ये प्रश्न थोड़ा गलत है। जिनके पुत्र नहीं होता उनकी सदगति नहीं होती, तो जिनके पुत्र हैं उनकी सदगति हो जाएगी। कई बार तो पुत्र के नाम से दुर्गति और होती है, क्योंकि जो संपत्ति पुत्र मोह में पुत्र के लिए छोड़ के मरे ना, पुत्र शराब पी रहे, मांस खा रहे, गलत काम कर रहे हैं, दुर्गति और तुम्हारी कराएंगे पुत्र कलयुग के। सदगति नहीं। यदि पुत्र से सदगति हो तब तो कुत्तों की हो जानी चाहिए, उनके आदमी से भी ज़्यादा बच्चे होते हैं, सूरी के 12-12 बच्चे हो जाते हैं उनकी सदगति होगी संतानों से। सदगति नहीं होती, सदगति होगी या ज्ञान के मार्ग पर चलकर या भक्ति के मार्ग पर। ज्ञान के मार्ग पर चलकर आत्म साक्षात कर लें तब सदगति होगी, या भक्ति के मार्ग पर चल करके भगवत प्रेम प्राप्त कर लें, भगवत साक्षात्कार कर लें, तब सदगति होगी। सदगति कहते किसको, तो मैं आपको बताऊं। एक होती है गति, एक होती है अधोगति, एक होती है दुर्गति, एक होती है शुभ गति, एक होती है सदगति, एक होती है परम गति। गति का सीधा सीधा अर्थ होता है कि जहां हम हैं वहां से गति करना, जाना। तो अधोगति का मतलब अध कहते हैं नीचे को, उसी अध से अधम शब्द बना अधोगति। अधोगति होती है हम नरक में चले गए। एक त्रियक गति, जानवर आदि बन गए, ये त्रियक गति है। एक होती है दुर्गति, दुर्गति जीते जी भी होती है और मरने के बाद प्रेत बन गए तब भी दुर्गति। और गति किसको कहते हैं, पितृलोक में यदि कोई आत्मा है तो उसका कहीं ना कहीं जन्म हो गया, छूट गई पितृलोक से, हो गया उसकी गति। सदगति नहीं हुई, गति हुई। या कोई भूत प्रेत की योनि में भटक रहा है, परिवार वालों ने कुछ किया तो उसकी गति हो। गति का सीधा सीधा मतलब कि वो उस पितृ प्रेत योनि से छूट गया, लेकिन सदगति नहीं हुई। सदगति कहते हैं आत्म कल्याण को। कल्याण नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कर्म के अनुसार भटकेगा 84 की योनि में, उसके बाद कभी इंसान बनेगा लाखों सालों के बाद, फिर कभी ज्ञान मार्ग पर चले या भक्ति मार्ग पर चले, तब जाके सदगति होती है। सदगति ऐसे नहीं, सदगति का अर्थ होता है या आत्म साक्षात्कार, इसको बोलते हैं सदगति। एक होती है परम गति। परम गति कहते हैं भगवत साक्षात्कार को परम गति कहते हैं, और आत्म साक्षात्कार को सदगति कहते हैं। एक शुभ गति होते हैं। शुभ गति किसको बोलते हैं, शुभ गति बोलते हैं जब व्यक्ति नरक भोग करके, जब वो उसके पुण्य पाप तो भोग लिए नरक में, अब उसको स्वर्ग जाना है पुण्य भोगने के लिए, क्योंकि पुण्य पाप दोनों किए, तो वहां से नरक से गति होगी तो चला गया शुभ लोकों में, अर्थात स्वर्ग आदि। स्वर्ग में क्या है, शुभ गति है। शुभ कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं, सत्कर्मों के प्रभाव से सदगति होती है। और सत्कर्म क्या है, परमात्मा के लिए जो भी किया जाए वो सब सत्कर्म है, आत्म कल्याण के लिए जो किया जाए वो सत्कर्म है। सत्कर्म के दो है, एक ज्ञान और एक भक्ति। ज्ञान प्राप्ति के लिए जो भी हम कर रहे हैं वो सब सत्कर्म है, और एक है भक्ति। 64 भक्ति के अंग हैं, परमात्मा के लिए जो हम कर रहे हैं वो सब सत्कर्म है। वही सत्कर्म, सत्य के लिए जो किया जाए, आत्मा या परमात्मा ये दो सत्य है, इस सत्य के लिए जो किया जाए उसको कहते हैं सत्कर्म। और ऐसे सत्कर्म करने वालों को कहते हैं सज्जन। ऐसे सज्जनों की सदगति होती है। लेकिन सदगति से भी आगे है वैष्णवता, परम गति। परम गति कहते हैं राम के कृष्ण के साक्षात दर्शन हो, उनका प्रेम पात्र कोई बन जाए, उनकी प्रेममय रसमय सेवा प्राप्त हो जाए, उनके धाम की प्राप्ति हो जाए, उसको बोलते हैं परम गति। तो आपने अब प्रश्न अब दोबारा दोहराते हैं आपके प्रश्न को थोड़ा सुधारा। जिनके पुत्र नहीं होता उनकी सदगति कैसे होती है, इसका अर्थ है सदगति नहीं होगी, पुत्र वाले की भी नहीं होती हो तो भक्ति से या ज्ञान से होती है। तो ये सदगति का अर्थ यहाँ हो गया गति, केवल पितृलोक से छूटना। कैसे छूटे या उनको कैसे यहाँ का सुख प्राप्त हो। पुत्र नहीं है, आप बताएंगे, संतान है नहीं,
यदि प्रेत माने पितृलोक में चले गए तो उनके लिए श्राद्ध कौन कर सकता है या नहीं होगा? उनके लिए जो श्राद्ध का जो विधान है, पुत्र नहीं तो पुत्र के जो पुत्री है, पुत्री का जो प्रथम संतान है वो उसके लिए कर सकता है। आप क्या कहते ऐसा है, इसके बहुत उपाय है। और उसके जो परिजन है, पत्नी भी है, हाँ। पत्नी कर सकती है, पुत्री हो तो पुत्री कर सकती है। हाँ। अगर पुत्री भी नहीं है, पत्नी भी प्राप्ति हो गई है, ऐसी अवस्था में जो है वो किसी को निमित्त बना करके कर सकते हैं, और उसके कुल के खानदान के भी कर सकते हैं। और करना भाई वो जो पारसी प्रेत बना था, जी 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 जी, और भाई जी को दर्शन दिया, जी, जी, तो जी, उसका हाँ। कर्म किसने किया था? हाँ, भाई जी ने किया था। भाई जी तो नहीं थे, भाई जी ने किसी से कराया? हमन करवा भेज दिया। कर। हाँ, जी जी, हो गया ना उनका हो काम? गया हो गया हो गया हो गया। जी जी जी, और ऐसे बहुत कर सी सकते हैं। प्रमाण है ये। हाँ, बिल्कुल कोई भी किसी के लिए कर सकता, उसकी सदगति के लिए, वहां से माने उसकी गति हो जी, जाए, जी, जी। उसके लिए कोई भी अपना पुण्य दान कर सकता है। एकादशी का दान कर सकता है, चाहे हमारा जानकार हो ना हो, चाहे हमारे गोत्र का जाति का ना हो, किसी का भी ना हो, अलग ही है। हम उसके लिए भी पुण्य दान कर सकते हैं। जब धन का दान कर सकते हैं, वस्तु का दान कर सकते हैं, इसी प्रकार हम अपने पुण्यों का भी दान कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एकादशी व्रत करो, निर्जला